नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार आपको यूपी टेट स्पेशल सीडीपी की क्लासेज मुहैया करा रहे हैं। 2 दिन हमारी थोड़ी सी शारीरिक अस्वस्थता थी, जुकाम बुखार का समय चल रहा है। समय क्या, मौसम जब परिवर्तित होता है तो थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो कल और परसों इसी वजह से वीडियो आपको नहीं गया था। आज पुनः वीडियो की शुरुआत हुई है। आप सभी लोग लगातार जो है नोट्स के बारे में पूछते रहते थे, तो मैं आपको बता दूं नोट्स जो है मेरी तरफ से लॉन्च कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे परचेज कर सकते हैं। मित्रों, आपसे एक मार्मिक अपील मैं करूंगा कि आप सभी लोग हमारे सर के ऊपर मत चढ़िएगा, क्योंकि आपने पेमेंट करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप जो है ऐसा मत कहिएगा कि आप एक ही दिन में सारे नोट्स दे दीजिए, है ना। ये सभी नोट्स मैं बता दूं मैं अपने स्वयं अपने हाथ से लिख रहा हूं और थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जो भी बच्चा अभी ज्वाइन होना चाहता है ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। उसमें मात्र 2 सब्जेक्ट के नोट्स मैं दूंगा, एक है सीडीपी का, एक है ईवीएस का, और जो कि पूरी तरीके से यूपी टेट के स्पेशल रहेगा, अर्थात यूपी टेट के टॉपिक जो यूपी टेट में सिलेबस दिया गया है उससे अकॉर्डिंग ही रहेगा, उससे इतर नहीं रहेगा, ठीक है। जो चीज़ें मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं हो सकता है वो थोड़ा सा आपको इतर पढ़ाऊं, क्योंकि एक ब्रॉड लेवल का ज्ञान मैं यहां पे देने का प्रयास करता हूं। लेकिन जो हमारी तरफ से नोट्स आपको पार्ट वाइज प्रोवाइड कराए जाएंगे वो हमारे हस्तलिखित नोट्स होंगे और पूर्णतः यूपी टेट के सिलेबस पर आधारित होंगे। 2 सब्जेक्ट के नोट्स हैं, आप उस पर जो है परचेज कर सकते हैं, आपकी इच्छा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में मैं इस लिंक को पिन कर दूंगा, ठीक है। और कभी भी कोई समस्या होती है तो आप सभी जो है एक व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। केवल नोट से रिलेटेड जानकारी आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होते या ऐसी कोई समस्या आती है तो ठीक। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे मित्रों संवेग के बारे में। किसके बारे में? संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग इमोशंस होता है, जिस इमोशन से हमें प्रेम होता है, जिस इमोशन से हमें किसी से घृणा होती है, जिस इमोशन से हम बच्चे से प्रेम करते हैं, जिस इमोशन से हम माँ से प्रेम करते हैं, सभी इमोशंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे मैकडूगल साहब के बारे में आप सभी लोग पहले से परिचित होंगे। मैकडूगल साहब ने संवेगों की बात तो की है, उसके साथ साथ संवेगों के माध्यम से जो प्राप्त 14 मूल प्रवृत्तियां हैं मैकडूगल साहब ने उसे बताया है। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है और कैसे आते हैं यूपी टेट के एग्जाम में, चलिए आज इसे समझने का प्रयास करते हैं। और आपसे उम्मीद करेंगे आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन करिएगा, क्योंकि संख्या बल की अधिकता हमारी भुजाओं की बल के बराबर होता है। जितनी संख्या बल अधिक होगी उतना ही हम अपनी कंधों को मजबूत समझेंगे कि हमारे साथ इतना बच्चा आज खड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं संवेग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मैकडूगल ने किस सिद्धांत को दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी टेट के क्वेश्चन में। यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आता है। देखिए मैं अभी जो है आपको करा रहा हूं, ठीक है, अभी थ्योरेटिकल पार्ट करा रहा हूं। उसके बाद मैं जब आपसे कहा हूं गणित पढ़ाने के लिए, गणित तो पढ़ाऊंगा, एक थ्योरी वाला पार्ट गणित का दूंगा। उसके बीच बीच में एक वीडियो आपको जो है जब एप खत्म हो जाएगा तो इसके क्वेश्चंस के आएंगे, जो कि महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन मैं कराता जाऊंगा। अगर 1 महीना भी सीरीज 30 क्वेश्चन की चल गई तो आपके पास क्वेश्चनों की भरमार हो जाएगी, ठीक है। बाकी ठीक है। संवेगात्मक, मित्रों मैकडूगल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? यूपी टेट के क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मैकडूगल का सिद्धांत कौन सा है? तो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकडूगल ने दिया था। एक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो दिया था पियाजे साहब ने, लेकिन ये है संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, इसे किसने दिया था? तो मैकडूगल साहब ने दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं ये इमोशंस। आप सभी लोग जानते हैं संवेग की अंग्रेजी होती है इमोशन। क्या होती है? इमोशंस। और यह जो है लैटिन भाषा के, ठीक है, लैटिन भाषा के, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इमोवेयर शब्द से बना हुआ है। अब हम आपसे एक प्रश्न आपसे हम करते हैं, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा नहीं है और आप लोग इसे सर्च करके हमें बताइएगा कि इमोवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में। आपको गूगल पर सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे लगे कि हमारे लोग भी जो हमसे पढ़ रहे हैं थोड़ा सचेष्ट है, ठीक है। तो इमोशन शब्द जो है लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना हुआ है। देखिए संवेग क्या होता है, मैंने आपको बताया संवेग क्या होता है, ठीक है। यहां पर चीजें लिखी हुई हैं। हमारे हृदय में विचारों का जो उथल पुथल होता है वही जो है मित्रों संवेग होता है। संवेग क्या होता है? हमारे हृदय में जो उथल पुथल वाली भावनाएं होती हैं, हम वही क्या होता है, वही जो है संवेग होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा, प्रेम होता है, ठीक है, प्रेम होता है, भय होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी जो है संवेग है, ठीक है। उम्मीद है समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं हो रही है, ठीक है ना।
चलिए जैसे मैं आपको बता दूं संवेग और मूल प्रवृत्तियों में थोड़ा सा रिलेशन क्या होता है मित्रों। जब आपके अंदर प्रेम जागृत होता है, जैसे कि जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है, वैसे आप लोग इस अवस्था में हैं कि कहीं ना कहीं आपको दिल लगी होती होगी, है ना। तो जो प्रेम हो जाता है तो ये प्रेम एक संवेग है। तो जो आपके अंदर के इमोशंस होते हैं वो बाहर कैसे निकलते हैं। आप शरीर जो आपके आंखों के सामने पेड़ पौधे जो दिखाई देते हैं, पूरी दुनिया आपको प्रेममय दिखाई देती है, पूरी दुनिया आपको रंगीन और हसीन दिखाई देती है। आपकी शारीरिक एक्टिविटी भी प्रेम रूपी चलने लगती है। अर्थात समझ रहे हैं ना क्या कहने की जरूरत है मुझे। आप कुछ ऐसे रिएक्शंस करते हैं जो प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। जब आपको प्रेम हो जाता है, जब आपको किसी के ऊपर क्रोध आ जाता है, तो आप अपने शरीर के रिएक्शंस को, आपको क्रोध आ गया ना, तो आपके शरीर के जो रिएक्शंस होंगे वो थोड़ा सा अजीब होने लगेंगे। आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, भौहें चढ़ जाएंगी, भ्रुकुटियां चढ़ जाएंगी, हमें तो ऐसा होता है। तो संवेग जो आपके हृदय के अंदर होता है, मूल प्रवृत्तियां जो होती है, जो मूल प्रवृत्तियां है, ये आपको जो है दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, ये आप जो है हृदय के अंदर उथल पुथल होने के बाद प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक है, वो मूल प्रवृत्तियां में चली जाएंगी, शारीरिक एक्टिविटी जो आप करने लगते हैं। ठीक है, मैकडूगल साहब की 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें जो है 4 परिभाषाएं मैंने लिखी है। संवेग को परिभाषित करने के लिए 4 वैज्ञानिकों की परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, जो कि आपको जान लेना चाहिए। पहला लिखा है मैकडूगल साहब ने। मैकडूगल साहब ने कहा है कि संवेग जो है प्रकृति का हृदय है। अगर संवेग नहीं होता तो निश्चित तौर पर हम जो है शून्यहीन होते। मेरे अंदर प्रेम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, ईर्ष्या, ऐसे भाव नहीं होते ना। ऐसे भाव ना होने के स्थिति में मनुष्य जो होता शून्य होता, अर्थात भावनाओं से जब हीन होता तो मनुष्य नहीं अर्थात जानवर हो जाता है। तो संवेग जो होता है वो प्रकृति का हृदय होता है। किसने कहा? मैकडूगल साहब ने। गेट्स साहब ने कहा है, गेट्स साहब ने कहा वे घटनाएं जिससे मनुष्य अशांत व उत्तेजित हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? संवेग कहलाते हैं। ठीक है, गेट्स साहब ने कहा कि वे घटनाएं जिससे मनुष्य अशांत व उत्तेजित हो जाता है क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ साहब ने बस इतना कह दिया है, जो संवेग होता है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है का, जो जब उत्तेजित होता है तभी संवेग होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, किसी से डर जाते हैं तो इसे छिप के बैठ जाते हैं, क्या वो संवेग नहीं है? वो भी संवेग है। लेकिन वुडवर्थ साहब की परिभाषाओं में इन्होंने बस इतना ही कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तेजित अवस्था में ही संवेग आएगा। संवेग तब भी आएगा जब कोई आपको लतियाने के लिए दौड़ा ले, उसके बाद आप बिल में घुस जाए, वो भी संवेग के कैटेगरी में आएगा, मूल प्रवृत्ति में। तो राज साहब ने क्या कहा? राज साहब ने कहा कि संवेग जो है चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। अब कुछ लोग रागात्मक शब्द को पकड़ ही नहीं पाएंगे कि रागात्मक होता क्या है। रागात्मक का मतलब होता है प्रेम, प्रीतिवर्धक। क्या होता है? प्रीतिवर्धक, प्रेमवर्धक होता है। तो रॉस साहब ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है रॉस साहब की, और ये इंपॉर्टेंट है मित्रों मैकडूगल साहब की परिभाषा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आता है। तो रॉस साहब ने कहा कि संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, अर्थात इन्होंने केवल प्रेम को महत्व दे दिया है, जिसमें प्रेम वर्धक तत्व की प्रधानता होती है। और जहां पर घृणावर्धक तत्व होता है, क्या वहां पर संवेग नहीं होता है? वहां भी संवेग होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार जो परिभाषाएं दी हैं उसे आपको याद करना है, क्योंकि आपको अपने दिमाग की आवश्यकता नहीं करनी है, आपको यूपी टेट में नंबर लाना है, इनकी बातों को मानना पड़ेगा। रॉस साहब ने कहा कि संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। वुडवर्थ साहब ने कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। गेट्स साहब ने कहा कि वे घटनाएं जिससे मनुष्य अशांत और उत्तेजित हो जाता है वह संवेग कहलाता है। मैकडूगल साहब ने कहा कि संवेग प्रकृति का हृदय होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप चीजें समझ रहे होंगे। और आइए चलिए बात करते हैं 14 जो मूल प्रवृत्तियां हैं। मैं बताऊं 2017 में क्वेश्चन आया, 2017 यूपी टेट में आया कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी, तो उत्तर होगा 14। मैकडूगल की जैसे मूल प्रवृत्तियां दी गई जिज्ञासा, इसका संवेग क्या होगा? आश्चर्य। ठीक है, तो ऐसे 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और उसके जो संवेग हैं उसे आपको याद करना चाहिए मित्रों। इस ये जो है ऊपर नीचे करके दे दिया गया है। जैसे पहली जो मूल प्रवृत्तियां उन्होंने दिया है अपने मतलब बुक में जो लिखी गई है वो है पलायन, पहला नंबर पे लिखा गया है, लेकिन मैं ऊपर नीचे करके लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं। आपको कभी ऐसा नहीं देगा कि इसका सेंटेंस बैठाइए। मैं थोड़ा सा जानकारी अच्छी हो जाए, थोड़ा सा कोरिलेट करके लिखने का प्रयास किया हूं, इस वजह से ऊपर नीचे हो गई है। इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको इसी तरीके से नोट्स में नोट करना है और लिख लेना है, ठीक, और समझ लेना है। देखिए, जब आपको जो है आश्चर्य होता है, ठीक है, जब आपको किसी चीज को लेकर के आश्चर्य होता है, आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो आश्चर्य होते हैं, तो आपकी जो मूल प्रवृत्तियां होती है जिज्ञासा, जब किसी चीज के प्रति आश्चर्यजनक आप हो जाते हैं तो आपके मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं मित्रों, भय। क्या है? भय।
भय का जो मूल प्रवृत्ति है क्या है? पलायन। कोरिलेट करिएगा बस। जो भय, संवेग, संवेग क्या है? भय। इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन। जब आप डर जाते हैं, जब आप डर जाते हैं तो क्या करते हैं? तो पलायन ही तो करते हैं। कोई आपको दौड़ा ले मारने के लिए, आप डर गए, आपसे तगड़ा है, आपसे शक्ति में ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? आप भागेंगे ना, तो पलायन करेंगे। जब आपको डर होगा, भय होगा, तो आप क्या करते हैं? पलायन करते हैं। भाग जाना ही सर्वोपरि होता है, जहां पे लगे कि आप कुटा गए, है ना। आगे बात करते हैं अकेलापन। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो आप क्या करेंगे? बताइए। आपके अंदर मतलब कि संवेग जो है अकेलापन का आ रहा है, तो आप सोचेंगे ना कि भाई सामूहिकता में चले जाएं। आपकी जो मूल प्रवृत्तियां होगी उस सामूहिकता को दिखाएंगी ना। संवेग के बाद जो आप कार्य करते हैं मूल प्रवृत्तियों में आएगा। जैसे आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे, पलायन करेंगे। आपको आश्चर्य हो रहा था, आप क्या करेंगे? जिज्ञासा करेंगे, जानने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। और जब आपको अकेलापन महसूस होगा तो आप क्या करेंगे? जब आपको अकेलापन महसूस होगा तो आप सामूहिकता में जाने का प्रयास करेंगे, है ना। आगे बात करते हैं, जब आपके अंदर स्वामित्व की भावना आ जाती है, जब आपके अंदर हृदय के अंदर स्वामित्व की भावना, संवेग, संवेग क्या है? स्वामित्व की भावना। जब आपके अंदर स्वामित्व की भावना अर्थात मालिक बनने की भावना आएगी तो आप क्या करेंगे? आप संचय प्रवृत्ति अपनाएंगे। मालिक वही बनता है जो संचय प्रवृत्ति को अपनाता है, जो इकट्ठा करता है, ठीक है। मालिक वही होता है। अब भारत देश की मालिक की बात की जाए तो वैसे भारत देश का कोई मालिक नहीं है, संविधान मालिक है भारत देश का। लेकिन ऐसे विशेष करके बात करें, एक घर का मुखिया मालिक होता है, घर का मुखिया मालिक होता है। मालिक क्या करता है? मालिक संचय करने की प्रवृत्ति में होता है, अर्थात जो चीजें घर के लिए आवश्यक है उसे संचय करने का प्रयास करता है। प्रवृत्ति उसके अंदर क्या होती है? संचय करने की। और आप भी अगर विद्या के मालिक बनना चाहते हैं, आप जो है ज्ञान के मालिक बनना चाहते हैं, आप जो है एक अच्छे ज्ञानवान व्यक्तित्व के मालिक बनना चाहते हैं, तो आपको संचय करनी पड़ेगी। किसकी? आपको विद्या का संचय करना पड़ेगा, ज्ञान का संचय करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी चीजों को बचा बचा करके पर डे 5-5 घंटे पढ़ करके तब जाकर के आप ज्ञानवान व्यक्तित्व के मनुष्य बन सकते हैं। तो जो स्वामित्व की भावना है वो संचय प्रवृत्ति को दर्शाती है। जो श्रेष्ठता की भावना है, अगर आपके हृदय के अंदर श्रेष्ठता की भावना आ गई, संवेग, संवेग क्या है? श्रेष्ठता की भावना, तो आप क्या करेंगे? आप आत्मगौरव दिखाएंगे। आपके अंदर, आप कहीं पर जाते हैं, आपको लगे कि मैं श्रेष्ठ हूं, आपके अंदर श्रेष्ठता की भावना आ गई, तो आप अपने आत्मसम्मान को पहले नंबर पर रखेंगे। वरीयता आप अपने आत्मसम्मान को पहले देंगे। आप भी देते होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आप जो है श्रेष्ठ हैं और आप अपने आत्मसम्मान को जानते हैं, आप अपनी प्रतिष्ठा को जानते हैं। तो जिसके अंदर श्रेष्ठता की भावना होती है वह आत्मगौरव की मूल प्रवृत्ति दर्शाता है, वह आत्मसम्मान की बात करता है। आगे बात करते हैं आत्महीनता की भावना, जिसके अंदर अपने आप में कोई कार्य कर दिया जो अपने आप में हीन होने लगे, मतलब अपने आप को ही कोसने लगे कि भाई मैंने बहुत गलत कर दिया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? उसके अंदर दीनता आ जाएगी। दीनता मतलब गरीबी से भी होता है। जब आपके अंदर आत्महीनता की भावना आ जाती, अपने आप से आप खत्म टाइप के समझने लगते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो आप मूल प्रवृत्तियां क्या हो जाएगी? आप गरीब होते चले जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? जिस दिन आपने सोच लिया आप जिंदगी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप लोगों से पीछे हैं, आपसे नहीं हो सकता 140 यूपी टेट में, तो आप खत्म हो जाएंगे, आप बैठ जाएंगे, आप समाज में भी पीछे चले जाएंगे, आप जो है देश में भी पीछे चले जाएंगे, परिवार में तो पीछे है, ये है अभी भी। आगे बात करते हैं घृणा। घृणा मैंने लिख दिया, घृणा, हेट। जब आपको किसी से घृणा हो जाती है तो आप मूल प्रवृत्ति क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। जब प्रेम होता है तब ना उसके पास जाते हैं, मिलते हैं, है ना। अरे प्रेम दूसरा नहीं, आप अपने बच्चे से, अपने बहन से, पुत्र से, पिता से, जो भी प्रेम, वही दूसरे प्रेम नहीं होता है, ठीक। तो किसी से अगर आपको घृणा हो जाती है तो उससे प्रतिकर्षण की भावना होती है, अर्थात आप उसे देखना भी जायज नहीं समझते हैं। तो जो घृणा है इसका जो मूल प्रवृत्तियां हैं क्या है? प्रतिकर्षण है। आगे बात करते हैं कष्ट। अगर आपको कष्ट हो जाता है तो आप क्या करते हैं? किसी बात को लेकर के कष्ट में आप हैं, आपके हृदय के अंदर कष्ट की भावना है, आपके संवेग जो है कष्टित हैं, तो आप जो है शरणागत की भावना रखेंगे। शरणागत, आप कष्ट में होते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, हे प्रभु हमको अपनी शरण में लीजिए, मैं आप ही का पुत्र हूं, आप जहां भी पहुंचाएंगे मुझे मंजूर है। क्योंकि एक पिता जो है अपने पुत्र को हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास करता है। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, आस्तिक हैं, है ना, मक्खी बैठ गई थी। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं और आस्तिक हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आप जो है आगे रहेंगे। बाकी अलग अलग विचार हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कष्ट जो होता है वो शरणागत की भावना दर्शाता है। अगर आपको जो है आपके अंदर कामुकता है, ठीक है,
तो आपको आपके अंदर जो है काम वासना जागृत होगी, आपकी जो मूल प्रवृत्तियां होगी काम वासना पर आ जाएगी। ठीक है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ रहे हैं। जो भूख होती है, अगर आपके इमोशंस भूख है, संवेग आपके भूख हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या मूल प्रवृत्तियां करेंगे। मूल प्रवृत्तियों का मतलब संवेग आने के बाद आप करते क्या है। अगर आपको भूख लग गई तो भूख भोजन अन्वेषण करेंगे ना, भोजन के लिए खोजेंगे, दौड़ेंगे इधर उधर, भाई कुछ मिल जाए खा लूं, है ना। आगे बात करते हैं, जब आपके अंदर हंसना और आमोद आ जाएगा, किसी बात को लेकर के आप अंदर से कुलबुला उठाएंगे, भाई बहुत अच्छा है ना, तो आप क्या करेंगे भाई, आप मुख फाड़ फाड़ करके हंसने लगेंगे रावण की तरह। ठीक, आगे बात करते हैं वात्सल्य स्नेह। आपके अंदर पुत्र को लेकर के प्रेम की भावना अगर आ गई तो आप क्या करेंगे, आप जो है संतान कामना की इच्छा करेंगे। आप में भी से काफ़ी लोग होंगे, अगर आप 24, 25, 26 के होंगे तो आपके अंदर चल रहा होगा कि अगर किसी बच्चे को क्यूट सा बच्चा देखते हैं तो आपको लगता है भाई इतना क्यूट सा बच्चा हमको भी होना चाहिए, है ना। तो संतान कामना की आप इच्छा करते हैं, और उस संतान के पीछे और आगे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है उसकी भी कामना, उसको भी जरा सोच लिया करिए। बच्चा क्यूट सा दिखता है, लेकिन क्यूट सा दिखने के पीछे भी काफ़ी मेहनत लगती है ना। तो अगर किसी बच्चे के प्रति आपके अंदर वात्सल्य स्नेह होता है तो आप कहीं ना कहीं आपके जो मूल प्रवृत्तियां दर्शाती है वो संतान कामना की दर्शाती है। आगे बात करते हैं मित्रों, सृजनात्मकता की भावना। आपके अंदर अगर आपके अंदर सृजनात्मकता है, आप कुछ है मतलब कि रचना करने के उद्देश्य से प्रेरित हैं, आपके अंदर ऐसी भावना आ गई कि चलिए मैं जो है आज जो मेरे अंदर जैसी भावना आ गई, मेरे अंदर भावना आ जाएगी कि आज मैं मैकडूगल के सिद्धांत पढ़ाऊंगा, मैकडूगल के 14 मूल प्रवृत्तियों को बच्चों को बताऊंगा। तो मेरे अंदर भावना आई किसकी, सृजनात्मकता की। वैसे कोई सृजनात्मकता नहीं है भाई, सृजनात्मकता का मतलब होता है काफ़ी चीज़ें इधर उधर से जोड़ करके एक जगह रखना। ठीक है, तो वैसे भी सृजनात्मकता ही है काफ़ी जगह से कंटेंट इधर उधर से ला करके छोटे में आपको एक ही स्लाइड में दिखा देना। तो सृजनात्मकता जो होती है रचनात्मकता की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जब आप सृजनात्मक सोच रखेंगे तब जाकर के आप रचनात्मक कार्य करेंगे। ठीक है, आप भी कर रहे होंगे। आगे बात करते हैं, जब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है, जब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आपकी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो युयुत्सा होती हैं। ठीक है, अब देखिए, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई हैं। संवेग क्या होता है, आपके हृदय के अंदर होता है, और ये जो संवेग से जो चीजें उत्पन्न होती हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती है, वो मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। आश्चर्य होगा तो आप जिज्ञासा करेंगे, भय होगा तो आप पलायन करेंगे, अकेलापन होगा तो आप सामूहिकता करेंगे, स्वामित्व की भावना होगी तो संचय आप करेंगे, श्रेष्ठता की भावना होगी तो आत्मगौरव आप करेंगे, आत्महीनता की भावना होगी, श्रेष्ठता की भावना आपके अंदर आएगी, संवेग आएगा तो आपके अंदर आत्मगौरव की भावना भी आएगी। आत्महीनता की भावना है तो आप खत्म हो जाएंगे, घृणा की भावना है तो प्रतिकर्षण करेंगे, कष्ट की भावना है तो शरण में जाएंगे, कामुकता की भावना है तो काम वासना दिखाएंगे, भूख लगी है तो भोजन अन्वेषण करेंगे, हंसना और आमोद की भावना है तो हंसेंगे, वात्सल्य स्नेह है तो संतान प्राप्ति की कामना करेंगे, सृजनात्मकता की भावना है तो आप रचनात्मक कार्य करेंगे, क्रोध आपके अंदर है तो आप युयुत्सा करेंगे। युयुत्सा का मतलब क्या होता हो, सर्च करके थोड़ा कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई हैं। अगर चीजें समझ में आई हैं तो आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो आप सभी लोग दोस्तों तक आप इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैंने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया आपको। धीरे धीरे ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहेगा और एक दिन जो है हम सीडीपी को फतह कर लेंगे। निश्चित तौर पे सीडीपी में जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है थोड़ा सा अजीब टाइप का आपको लग सकता है कि चीज़ें आपको कठिन लग रही होंगी। अभी तक कुछ लोगों को कठिन लगती थी, लेकिन जिसने भी पढ़ा है कहीं न कहीं कमेंट आपके जो होते हैं मुझे बताते हैं कहीं न कहीं मैं आपको समझाने में सफल हो रहा हूं। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने की फ़ीस जो है थोड़ी सी, आप कुछ लोग कहेंगे भैया ज़्यादा फीस है, आपके लिए कम है लेकिन हमारे लिए ज़्यादा है। मैं इसे समझता हूं कि आपके लिए ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कुछ हमारी भी बेसिक नीड्स होती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, मैं आपके सामने डेली आ रहा हूँ, इसके लिए पीछे भी कुछ कारण होते होंगे। ठीक है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और उसके लिए मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। कुछ लोग गाली भी देते हैं तो यार पढ़ाना हो तो फ्री में पढ़ाओ, वरना ये सब तो सबको ही कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जो भी मुझे कहेंगे उसे मंजूर है भाई, जो भी होगा। हाँ, और इसी तरीके से देखिए वीडियो मैं बंद नहीं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है मैंने नोट सलाह दिया तो वीडियो बंद कर दूंगा। वीडियो लगातार आपके बीच जाता रहेगा। अगर आपको हमसे स्नेह है, आप जुड़ना चाहते हैं और आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, फीस मात्र ज़्यादा नहीं है, जो भी है आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा।
न हो मायूस न घबराए इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।